अब आज हम पढ़ेंगे प्रसमवादी फलन हार्मोनिक फंक्शन के बारे में। प्रसमवादी फलन मीन्स हार्मोनिक एनालिटिक फंक्शंस और उसके बाद हार्मोनिक फंक्शन। तो कोई फलन u(x,y) ux प्रसमवादी होगा यदि u के प्रथम दो कोटि आंशिक अवकलज सतत तथा u लाप्लास समीकरण संतुष्ट करते या लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते। u के बारे में बात हो रही तो फलन u का प्रसमवादी फलन होगा यदि u के प्रथम दो कोटि का होगा del u by del x, del u by del y, del 2u by del x स्क्वायर, del 2u by del y स्क्वायर, del 2u by del x, del y आंशिक अवकलज सतत होंगे, कंटिन्यूस होंगे और क्या है लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसका मतलब है del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर बराबर 0, del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर बराबर 0। ये लैप्लास इक्वेशन है, लाप्लास समीकरण। ये लाप्लास समीकरण है, लाप्लास del स्क्वायर। तो फलन कोई भी z u जो है x y का फंक्शन है, ये प्रसमवादी होगा यदि u और v के दो कोटि के आंशिक अवकलज सतत हैं और लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल u is equal to x cube minus 3x y square, ये अपन ने यहाँ तो अब देखें यहाँ इसमें पहले अपन निकाले del u by del x, del u by del x x के रेस्पेक्ट में करेंगे, y कांस्टेंट रहेगा, y का नहीं करना, इसका 0 हो जाएगा। तो इसका करना है 3x स्क्वायर, x का इसका नहीं करेंगे 3y स्क्वायर, so del 2u अपॉन del x स्क्वायर। एक बार और करें इसका x के रेस्पेक्ट में, इसका x के रेस्पेक्ट में किया, इसका 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ हो जाएगा 6x। हम निकाला del u अपॉन del y, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ किया इसका माइनस में 6x, फिर किया del 2u अपॉन del y स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में किया माइनस 6x। तभी को ऐड करते del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन देखें del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u upon del y स्क्वायर बराबर 6x minus 6x। तो del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब u क्या है? प्रसमवादी फलन। तो लैप्लेस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, तो फलन क्या होगा? प्रसमवादी फलन होगा। यहाँ इसमें यह है कि यदि यहाँ हम थ्योरम इसमें लिख सकते हैं, यदि f z का मतलब है u प्लस आइटा v, u और v कोई x y का फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है, एनालिटिक फंक्शन है, फलन है, तो u तथा v प्रसमवादी फलन।
यदि एफ जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड बराबर यू प्लस आइटा बी या यू एक्स वाई प्लस आइटा बी एक्स वाई यू प्लस आइटा बी विश्लेषिक फलन है, एनालिटिक फंक्शन है, तो यू और बी दोनों क्या होंगे प्रसमवादी फलन। इसका मतलब यू और बी ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर बराबर 0, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मान लिया अपन ने माना एफ जेड बराबर यू प्लस आइटा बी विश्लेषण है, तो कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट हो। कोई भी एक फलन अगर एफ जेड विश्लेषी है तो क्या करेगा, कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। कोशी-रीमान समीकरण इसका मतलब क्या है, कोशी-रीमान समीकरण क्या है था, इसका मतलब डेल यू बाई डेल एक्स बराबर यू एक्स बराबर वी बाई डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस ए मान नंबर 1। तो कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। कोशी-रीमान समीकरण क्या है, यू एक्स बराबर वी वाई और यू वाई बराबर माइनस वी एक्स। तो अब इस यहाँ पर अपन क्या करें, एक तथा एक का x के सापेक्ष तथा y दो का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर इसका x के रेस्पेक्ट में करना है, इसका y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर देते हैं। तो क्या फिर देखना फिर क्या होता है, तो डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल टू वी ऑन डेल एक्स इन वाई। इसका y के रेस्पेक्ट में किया डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर माइनस डेल टू वी अपॉन इसको चाहो तो ये पहले x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में किया है, यूं भी लिख सकते हो, एक ही चीज है, क्योंकि u तथा v के आंशिक अवकलन सतत अतः डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई या डेल टू वी बराबर डेल टू वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये बराबर हो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर होने चाहिए यू हो चाहे वी हो, दोनों भी। तब अपन यहाँ देखें इन तीनों इक्वेशन से 3 4 5 से अपन देखें 3 4 5 से ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब यू क्या आ गया, प्रसमवादी फलन, कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। इसी तरह क्या है, अपन v को कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे अपन ने पहले x का एक नंबर वन इक्वेशन का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, दो का y के साथ, यहाँ उल्टा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यदि एक का y के सापेक्ष और दो का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, आंशिक अवकलन करने पे क्या आएगा, डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर 0, ये है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर अगर एफ जेड विश्लेषिक फलन है तो u और v दोनों क्या होंगे, प्रसमवादी फलन होंगे। और ये दोनों प्रसमवादी फलन क्या कहलाते हैं,
संयुग्मी प्रसमवादी फलन, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, संयुग्मी प्रसमवादी फलन, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन क्या है? यदि एफ जेड बराबर u प्लस आइटा बी विश्लेषिक है तो u तथा v प्रसमवादी फलन होंगे। और ये संयुग्मी प्रसमवादी फलन कहलाते हैं। जो अपन ने थ्योरम की है पहले वही है यहाँ पर कि यदि एफ जेड यू प्लस आइटा बी विश्लेषिक फलन है तो यू और बी दोनों क्या होंगे? प्रसमवादी फलन होंगे। और ये क्या कहते हैं? संयुग्मी प्रसमवादी फलन कहते हैं। अगर यू और बी दोनों संयुग्मी प्रसमवादी फलन दिए हैं तो u प्लस आइटा बी किसके बराबर होगा? एफ जेड के बराबर होगा, विश्लेषिक फलन के बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल u बराबर ये ले लिया आपने, u बराबर e की पावर x cos y और v बराबर है e की पावर x sin की पावर x। u ये है और v ये है, v है यहाँ पर। तो ये प्रसमवादी फलन है। तो अगर ये प्रसमवादी फलन है, ये क्या है? u x y क्या है? प्रसमवादी फलन है। तो u प्लस आइटा बी क्या होगा? विश्लेषिक फलन होगा। तो u प्लस आइटा बी किसके बराबर होता है? एफ जेड क्या होगा? e की पावर x cos y प्लस आइटा e की पावर x sin y। तो यहाँ पे e की पावर x cos y प्लस आइटा sin y और e की पावर x इंटू e की पावर आइटा e की पावर x प्लस e की पावर z। और अपन ये देख चुके हैं पिछले वर्ष में, अपन प्रूफ कर चुके हैं पिछले जो चैप्टर्स अपन ने किए थे जो टॉपिक है ना, तो उसमें e की पावर z क्या है? विश्लेषिक फलन है। तो u और v दोनों प्रसमवादी फलन है तो u प्लस आइटा b क्या होगा? विश्लेषिक फलन होगा। ये f z के लिए e की पावर z है, ये क्या है? विश्लेषिक है। अब यदि एक दिया हुआ u दिया हुआ है तो अपन v कैसे ज्ञात करेंगे? यदि u दिया हो तो v याद करना और फिर उसके बाद u और v दोनों आ जाएंगे तो एफ जेड ज्ञात करना। एफ जेड क्या होता है? u प्लस आइटा। तो u दिया हुआ है तो अपन क्या जानते हैं? dv बराबर डेल v बाई डेल एक्स dx प्लस डेल v बाई डेल वाई डी। u प्रसमवादी फलन और तो अपने को v निकालना है। u प्लस आइटा बी क्या होगा? विश्लेषी होगा। u दिया हुआ है तो अपने को u दिया हुआ है और यहाँ पर दे रखा है v और दिया हुआ u है तो अपन क्या करेंगे? कौशी-रीमान समीकरण। कौशी-रीमान समीकरण क्या है? ux शॉर्ट में लिखेंगे ux बराबर p बाई और uy बराबर माइनस bx CR ux बराबर v बाई और uy बराबर माइनस bx। तो ये क्या है? bx बराबर कितना हो गया? माइनस uy का मतलब माइनस डेल u बाई डेल वाई dx प्लस v बाई बराबर ux डेल u बाई डेल x। तो dv बराबर हो गया माइनस डेल u बाई डेल वाई dx प्लस डेल u बाई डेल x dy। क्योंकि अपने को v दिया हुआ नहीं है तो डेल u बाई डेल x और डेल v निकाल नहीं सकते तो अपन यहाँ पे कौशी-रीमान समीकरण से
इसको चेंज कर देंगे dU by dl। अब ये d भी आ गया तो v निकालना है, v क्या हो जाएगा इंटीग्रल माइनस में dU by dl dx और प्लस वापस dU by dx। ये उस फॉर्म में आ गया m dx प्लस n dy, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy। यहाँ पर अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y अचर रहेगा और यहाँ पर केवल y के पद, केवल y के पदों का ही करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं तो उसका नहीं करेंगे, जो जहाँ x आ रहा है उनका नहीं करेंगे, केवल y होना चाहिए, कांस्टेंट आ सकता है, केवल y का करेंगे। या दूसरा मेथड है, यहाँ पर जैसे x अचर है या y अचर है, उनको अलग अलग निकालो और उनको ऐड कर दो दोनों को, पर जो कॉमन टर्म है उसको केवल एक बार ही अपन यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर u दिया हुआ है तो v इस तरह से निकाल देंगे, तो u दिया हुआ है, v आपने निकाल लिया। अगर fz निकालना है आपको, विश्लेषण fz निकालना है तो fz यहाँ पे हो जाएगा u प्लस आइटा b से आप fz निकालेंगे, विश्लेषित फलन निकालेंगे। मतलब अगर u दिया हुआ है और विश्लेषित फलन निकालना हो तो पहले आप v निकाल लो, फिर उसके बाद u प्लस आइटा b से fz निकालो। जैसे u दिया हुआ है, मान लिया e की पावर x cos y, ये दिया, तो पहले तो अपन v निकालेंगे और फिर उसके बाद fz निकालेंगे। तो पहले आपने निकाल लिया dU by dx, dU by dx क्या हो गया e की पावर x cos y, dU by dy निकाल लिया माइनस e की पावर x sin, ये निकाल लिया। अब यहाँ रख दिया v क्या है, v ये नॉन रिजल्ट है, इसको याद रखो आप, जिससे आप सीधे आप ये निकाल सको, बाद में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। माइनस dU by dy, माइनस dU by dy, माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा e की पावर x sin by dx प्लस dU by dx e की पावर x cos y। किया गया यहाँ पर, ये रख दिया m dx प्लस n dy। यहाँ पर y अचर है, यहाँ पर केवल y का, तो केवल y की टर्म यहाँ है नहीं, यहाँ पर ये x की टर्म हो रही है, y की आ रही है, तो ये तो जाएगा जीरो, इसका करना नहीं है अपने को, केवल इसका आपको इंटीग्रल करना है। ये प्लस साइन चेंज हो गया, इसको आप एक बार यहाँ हटा दो, ये x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है e की पावर x का, e की पावर x sin y प्लस u प्लस, अब ये v आ गया, u दिया था v आ गया के पास, अगर v तक पूछ रहा है तो यहाँ करना है। अब अगर fz पूछता है, fz क्या हो गया, fz हो गया u प्लस आइटा v मींस e की पावर x cos y प्लस आइटा e की पावर x sin y प्लस आइटा। यहाँ पर आपने इसको कर दिया e की पावर x cos y प्लस आइटा sin y प्लस आइटा, e की पावर x, ये cos y प्लस आइटा sin y, e की पावर आइटा y प्लस आइटा x, e की पावर x प्लस आइटा y मींस e की पावर z प्लस आइटा। तो fz क्या होगा, e की पावर z प्लस आइटा c, विश्लेषित फलन e की पावर जो अपन ने अभी उसमें बताया इससे पहले। तो अगर आपको u दिया हुआ है तो पहले v निकालो, और fz पूछ रहा है तो u प्लस आइटा v से इसमें fz निकाल सकते हैं। एक और मेथड है, फर्स्ट मेथड ये सीधे fz निकालने का, मिलने थॉमसन मेथड। एक और मेथड यहाँ पे अपन देखते हैं, मिलने थॉमसन मेथड। इसमें z बराबर z बार, z बराबर z बार की इनइक्वलिटी यूज करते हैं। दूसरा मेथड है कि यदि u या v कोई एक दिया हो तो fz निकाल करना, यह मिलने थॉमसन। मिलने थॉमसन मेथड
इसमें अगर u दिया हुआ है तो सीधे अपन एफ जेड निकाल सकते हैं, v निकालने की जरूरत नहीं है। एफ जेड अपन यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इसमें ये फॉर्मूला है v निकालने के लिए। यदि u दिया हुआ है, यदि u दिया है तो v निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रल फाई वन जेड जीरो माइनस आइटा फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस, जहां फाई वन एक्स वाई इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स, फाई टू एक्स वाई डेल यू बाई। क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले आप ये निकालेंगे, u दिया है आपको तो डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई निकाल दिया। डेल यू बाई डेल एक्स किसके बराबर हो गया, फाई वन एक्स वाई के। डेल यू बाई डेल वाई किसके बराबर हो गया, फाई टू एक्स वाई के। अब यहाँ फॉर्मूला में गया जेड जीरो का होगा जब x बराबर x की जगह तो z रखेंगे, y के बराबर जीरो, तो ये इक्वलिटी यूज होती है z बराबर z बार। तो z बराबर z बार कब होगा, जब z इक्वल टू x और y बराबर, तो z x की जगह तो अपन यहाँ पर रख देंगे, x की जगह आप ये निकाला डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, x की जगह z रख दिया, y की जगह जीरो रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा फाई वन जेड जीरो माइनस आइटा फाई टू जेड जीरो, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर v आ जाएगा। और यदि v दिया है, यदि v दिया है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा, साइन वन जेड जीरो प्लस आइटा साइन जेड जीरो डी जेड प्लस। पहली चीज यहाँ पर माइनस की जगह यहाँ प्लस हो गया। अब यहाँ पे साइवन जेड जीरो क्या है, यहाँ पर साइवन एक्स वाई क्या है, साइवन एक्स वाई है डेल बी अपॉन डेल वाई। साइवन एक्स वाई है डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ पर साइवन एक्स वाई है डेल बी अपॉन डेल वाई वाला साइवन है, और साई टू एक्स वाई है डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो निकालेंगे वही डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, पर डेल यू बाई डेल एक्स को रखेंगे साई टू और डेल बी बाई डेल वाई को रखेंगे साई वन, और यहाँ पर प्लस का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये अगर u दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और v दिया हुआ तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। जैसे अभी अपन ने पिछला वाला एग्जांपल किया, उसमें पहले u दिया हुआ था, फिर v निकाला और फिर x z निकाला। अगर अपन सीधे इससे भी निकाल सकते हैं, जैसे u दिया हुआ था आपको e की पावर x cos, ये दिया हुआ है u बराबर दिया गया है e की पावर x cos y। तो अपन ने पहले वाला निकाल चुका है, मैंने इसका एफ जेड निकाला था e की पावर z, तो यहाँ पे पहले अपन ने निकाले डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स का e की पावर x cos y, डेल यू बाई डेल y निकाल लिया माइनस e की पावर x sin y। ये डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल y निकाल लिया। अब यहाँ पर अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला v एफ जेड के लिए हो जाएगा इंटीग्रल फाई वन जेड जीरो माइनस आइटा फाई जेड जीरो डी जेड प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, यू दिया हुआ है तो यहाँ पर ये वाला यूज करते हैं ना। ये देगा तो यहाँ पर अपन ने निकाल लिया फाई वन, इससे निकाल लिया फाई वन जेड जीरो, फाई वन जेड जीरो का मतलब है x की जगह z, y की जगह जीरो, तो e की पावर यहाँ z रख दिया, cos जीरो क्या होता है, किसके बराबर हो गया, 1 के e की पावर z, फाई टू जेड जीरो, वही फाई टू में x बराबर z, y बराबर जीरो, तो x की जगह z, y जीरो, साइन जीरो जीरो के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। अब ये फाई वन जेड जीरो, फाई टू जेड जीरो यहाँ रख दिया, तो एफ जेड के आगे आपके पास इंटीग्रल e की पावर z माइनस आएगा जीरो डी जेड प्लस, क्योंकि e की पावर z का इंटीग्रल क्या होगा, e की पावर z प्लस, तो एफ जेड e की पावर z प्लस। तो अगर विश्लेषण फलन पूछता है u दिया हुआ है तो आप पहले v निकाल लो, और u प्लस आइडेंटिटी पहला वाला मेथड, दूसरा ये डायरेक्ट आप एफ जेड यहाँ पर निकाल सकते हैं।
कुछ एक ट्रिकी क्वेश्चन है, डायरेक्ट u और v नहीं दिया हुआ, अपने को कन्वर्ट करके u और v की फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ ये दिया हुआ है u प्लस v बराबर 2 साइन 2x अपॉन e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x, जैसे ये दिया हुआ है। अब यहाँ u और v नहीं दिया हुआ, यहाँ क्या देगा u प्लस v, यहाँ पर u माइनस v भी हो सकता है, सेम मेथड लगाना है हमको, u प्लस v या u माइनस v दिया हुआ तो मेथड सेम ही लगाना है। क्या करना है, fz बराबर क्या था, fz बराबर था u प्लस आइटा, इसको आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आइटा fz बराबर हो गया आइटा u, आइटा से माइनस, दोनों को क्या करा ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस आइटा एफ जेड बराबर रियल रियल से जोड़ेंगे, ये से जुड़ेगा और ये वाला इससे जुड़ेगा, तो u माइनस v प्लस आइटा u प्लस। अब ये अपने यहाँ पे इसको मान लिया कैपिटल एफ जेड बराबर कैपिटल u प्लस आइटा कैपिटल। अगर ये तो है 1 प्लस कैपिटल एफ जेड किसके बराबर 1 प्लस आइटा स्मॉल एफ जेड, u माइनस v किसके बराबर कैपिटल u और u प्लस v बराबर किसके बराबर कैपिटल v। अब इससे कंपेयर कर लो, एफ जेड यहाँ पर तो क्या देगा u प्लस v, इसका मतलब u प्लस क्या देगा v, यहाँ पर अपने को v दिया है, अगर यहाँ पर u माइनस v होता तो क्या दिया हुआ था u, तो अपन u वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और यहाँ पर v दिया है तो v वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मिलने आंसर मेथड। तो पहले आपने मान लिया ये नंबर बने, पहले अपन ये निकालेंगे कैपिटल u v, फिर उसके बाद ये वैल्यूज में रखेंगे तो स्मॉल एफ जेड निकालेंगे, पहले कैपिटल ये आएगा फिर स्मॉल एफ जेड, यहाँ पर कैपिटल एफ जेड किसके बराबर 1 प्लस आइटा स्मॉल एफ जेड के बराबर। तो यहाँ हम इसमें देखें कैपिटल v दिया हुआ है तो वही साइन 1 z0 सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन 1 z0 प्लस आइटा साइन 2 z0, साइन 1 xy निकालना है अपन, ये साइन 2 xy निकालना है। पहले अगर अपन यहाँ देखें साइन 2 xy, साइन 2 xy का मतलब है डेल, पहले इसको एक बार u प्लस आइटा भी, इसका मतलब है ये v इक्वल टू u प्लस आइटा में v 2 साइन 2x, इसको चेंज कर दो आप और सिंप्लीफाई कर लो, e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा, e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 क्या होता है cos ऑफ हाइपोटेनिस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा cos 2 cos हाइपोटेनिस 2y माइनस 2 cos 2 आप सब में से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपके पास यहाँ से ये चला जाएगा, तो v हो गया आपके पास, v हो गया sin 2x अपॉन cos हाइपोटेनिस 2y माइनस cos 2x, ये v हो गया। अब आप डेल v बाई डेल x ये यहाँ पर निकाल लेंगे अपन, तो पहले अपन क्या निकालते हैं साइन 2 x, साइन 2 x का y का मतलब है डेल v बाई डेल x, इसमें उल्टा है डेल v बाई, पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे y कांस्टेंट रहेगा, u अपॉन v का cos ऑफ हाइपोटेनिस 2y माइनस cos ऑफ 2x का होल स्क्वायर, u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगाते हैं, v मेरा cos ऑफ हाइपोटेनिस 2y माइनस cos 2x, d मेरा इसका u का किया किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना है 2 cos 2x माइनस sin 2x मेरा, अब इसका किया v का, इसका तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेंगे cos 2x का क्या होता है माइनस में sin, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर। अब निकाल लो आप यहाँ पर sin 2 z0, y की जगह 0 रख दो, x की जगह z, तो उससे क्या हो जाएगा y की जगह 0 रखने से ये क्या हो गया 1 माइनस cos 2z और 2 cos 2z माइनस 2 sin स्क्वायर
2z अपॉन 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर। ये 1 है, इसको अपन बाद में यहाँ पर यूज करेंगे आगे। ये भी यहाँ पर दे रखा था, एक बार यहाँ लिख लेते हैं अपन साइन x। ये हो गया, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पर, तो क्या है 2 cos 2z माइनस 2 cos स्क्वायर z 2z माइनस 2 साइन स्क्वायर 2z अपॉन 1 माइनस कॉस 2z का। यहाँ से अगर -2 कॉमन लेते हैं, -2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया यहाँ पे 2 बार cos 2z माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर। और यहाँ से भी इसको माइनस बाहर ले लो तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं -2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2z। ये आ गया साइन 2z0 साइन 2z0 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2। अब इसी तरह निकालेंगे साइन 1 z0 मीन्स साइन 1 xy डेल b अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में, जैसे x के रेस्पेक्ट में किया वैसे ही वही फॉर्मूला, cos ऑफ हाइपरबोलिक 2y माइनस cos ऑफ 2x का होल स्क्वायर, यानी कि cos ऑफ हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x ही रहा। इसका किया y के रेस्पेक्ट में x है, तो ये हो गया 0 माइनस साइन 2x ही रहा। इसका किया cos, इसका तो y के रेस्पेक्ट में इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पर केवल इसका करना है अपने को, और हाइपरबोलिक में है तो प्लस में आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक। ये है साइन 1 xy। अब अपन निकालेंगे साइन 1 z0, x की जगह z और y की जगह 0। तो y की यहाँ z रखेंगे, यहाँ y की जगह 0, तो साइन y कितना हो गया, हाइपरबोलिक y 0 के बराबर। तो ये कितना हो गया 0। तो साइन 1 xy ये 0 हो गया, साइन 2 xy z0 ये इसके बराबर यहाँ। अब इसमें फॉर्मूले में अपन रख देते हैं यहाँ fz किसके बराबर है, साइन 1 z0 प्लस आएगा साइन z0 dz प्लस साइन 1 z0 0 प्लस आएगा साइन 2 z0, ये हो गया -2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2z dz प्लस। तो इसमें ये लिखना -2 आएगा, यही 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2z, 1 माइनस कॉस 2z। तो यहाँ इसमें फॉर्मूला लगा दें अपन 1 माइनस 1 और कॉस 2 थीटा, यहाँ अपन ने लगा दिया कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर z प्लस, ये इससे कैंसिल और ये 2 से माइनस साइन स्क्वायर z cos स्क्वायर z dz प्लस cos स्क्वायर z का इंटीग्रल किया तो माइनस cot z, तो यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस आएगा cot z प्लस। ये है कैपिटल F z, ये कैपिटल F z है यहाँ पर कैपिटल F z, क्योंकि अपन ने u प्लस आइटा भी पहले कैपिटल F z निकलेगा फिर स्मॉल f z निकलेगा। अभी तो क्योंकि u प्लस आइटा भी u माइनस आइटा भी दिया हुआ था। हाँ, कैपिटल F z बराबर है आइटा cot z c, ये इसका आ गया कैपिटल F z। अपने को निकालना है स्मॉल, ये किसके बराबर है 1 प्लस आइटा स्मॉल f z बराबर आइटा cot z प्लस c। तो स्मॉल f z कितना गया, स्मॉल f z आ गया
आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा कॉट z प्लस c अपॉन 1 प्लस आइटा, दोनों जगह क्या करेंगे 1 माइनस आइटा, तो 1 प्लस आइटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 हो गया ये, ऐसे यहाँ भी करेंगे 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, ये भी 2 हो गया, और आइटा को आइटा नीचे तो 2 हो गया, कॉट z प्लस 1 माइनस आइटा, ये आइटा और माइनस 1 है तो 1 प्लस, ये कांस्टेंट है पूरा, इसको सी भी मान सकते हो, तो ये हो गया 1 प्लस आइटा बाई 2 कॉट z इसके बराबर। तो अपने को u अगर डायरेक्ट u और v दिया हुआ तो ऐसे कर लो, नहीं तो u प्लस आइटा भी u माइनस आइटा भी दिया हुआ है, तो अपन को ये वाला फॉर्मूला, अगर ये क्वेश्चन u माइनस v में दिया हुआ होता तो पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और इसमें करेंगे, देखेंगे जिससे अपन को ये इसमें, जैसे यहाँ पर यदि एफ जेड विश्लेषित फलन तब अगर अपन यहाँ देखें डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर है प्लस डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर है, रियल एफ जेड स्क्वायर बराबर 4 मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर बराबर रियल एफ जेड क्या है, एफ जेड है u प्लस आइटा, तो ये जो है रियल एफ जेड और ये है इमेजिनरी, तो यहाँ इमेजिनरी भी कर सकते हैं, और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 2 है, देखें मॉड ऑफ एडिशन का, या तो ये आ सकता है, इसकी जगह ये रियल एफ जेड है, सेम चीज है यहाँ पर, तो यहाँ अपन देखें, और कंडीशन क्या लगानी है हमने को, एफ जेड विश्लेषिक फलन है, एफ जेड विश्लेषिक है, कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करता है, और एफ जेड विश्लेषिक है, तो u और v क्या होंगे, प्रसमवादी फलन होंगे। इसका मतलब u क्या है, प्रसमवादी फलन, प्रसमवादी फलन इसका मतलब है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर बराबर 0, वो अपन यहाँ पर यूज करें। तो पहले जैसे अपन देखें डेल बाई डेल एक्स यू स्क्वायर, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, तो 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली, तो क्या हो गया 2u डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या हो गया, डेल बाई डेल एक्स 2u डेल यू बाई डेल एक्स, 2 बार पहले इसका किया तो डेल यू बाई डेल एक्स का ये हो गया होल स्क्वायर प्लस 2u ही रहा, इसका किया डेल 2u बाई डेल एक्स, तो डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर ये आ गया। इसी तरह अगर डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर निकाल, किसका डेल 2 इसका वाई स्क्वायर 2 बार निकालें, डेल बाई डेल स्क्वायर किसका यू स्क्वायर का वाई बाई निकालें तो क्या आ जाएगा 2 डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस 2u डेल 2u बाई डेल मीन्स इसका 2 बार हमने कर दिया, इसका करना है यू स्क्वायर, इसका यू स्क्वायर का 2 बार। अब यहाँ अपन इसको ऐड करेंगे, अपन डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर, यू स्क्वायर इसका मतलब ये, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 2 डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, और इन दोनों से 2u कॉमन आया प्लस 2u कॉमन डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल, ठीक है।
दोनों को ऐड कर दिया। अब ये देखो अपने को क्या देगा, u क्या है, u है प्रसमवादी हार्मोनिक फंक्शन है, तो हार्मोनिक फंक्शन है तो क्या होगा, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर बराबर, तो ये वाली टर्म क्या है 0। तो क्या बन गया आपके पास, यहाँ क्या बच गया 2 डेल टू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर डेल टू बाई डेल वाई का। अब एफ जेड क्या दे रखा था, विश्लेषिक दे रखा था, विश्लेषिक है तो क्या होगा, कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। कोशी-रीमान समीकरण क्या थी, ux बराबर vy uy बराबर माइनस कोशी-रीमान समीकरण सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई। तो इसमें लगा दो uy बराबर क्या है माइनस vx, तो uy का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर इसको अपन ने लिख दिया 2 डेल u बाई डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल v बाई डेल x का सीआर इक्वेशन कोशी-रीमान। अब ये किसके बराबर हो गया, ये देखो अपन ने यहाँ बताया था, ये एफ डैश जेड डी डब्ल्यू बाई डी जेड, अपन ने बताया था डी डब्ल्यू बाई डी जेड मतलब एफ डैश जेड, ये किसके बराबर था, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आइटा डेल यू बाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको बार बार यूज करेंगे, याद रखना है। एफ डैश जेड, मॉड एफ डैश जेड क्या हो गया, मॉड एफ डैश जेड बराबर रूट डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल एक्स का। तो ये अपन यहाँ पे यूज करें तो रूट हट जाएगा, तो ये किसके बराबर आ गया 2 मॉड एफ डैश जेड का 2 मॉड एफ डैश, तो डेल टू बाई डेल स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर 2 मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। इसी तरह आप इसमें भी कर सकते हो, v ले सकते हो u की जगह, क्योंकि सेम चीज है। इसी प्रकार आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर भी क्या होगा 2 मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। जैसे ये मान लिया नंबर 1 है, ये नंबर जैसे यू के लिए किया वैसे भी के लिए, दोनों को ऐड करते हैं अगर यहाँ पर, तो देखिए क्या आता है, अगर यहाँ पर देखें 1 प्लस 2 तो डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर और ये हो गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर, इन दोनों को ऐड कर दिया 4 मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। अब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ पे ये देखें अपन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एफ जेड क्या है, एफ जेड है यू प्लस आइटा वी, तो मॉड एफ जेड क्या हो गया रूट यू स्क्वायर प्लस मॉड एफ जेड यू, तो ये क्या हो गया मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, और इसको डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर मॉड एफ जेड स्क्वायर बराबर 4 मॉड एफ डैश जेड स्क्वायर। यहाँ पर वो भी कर सकते, तो ये भी आ सकता है एफ डैश स्क्वायर, तो इसका मतलब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, पहले यू स्क्वायर निकालो फिर वी स्क्वायर निकालो और दोनों को आप ऐड कर दो। और इसमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, इसी तरह एक आध और प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन करते हैं, जैसे डेल टू बाई डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर थोड़ा ज़्यादा ये हो गया, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर
प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर बराबर 4 डेल टू बाई डेल जेड डेल जेड बार, जैसे ये निकालना जैसे अपन ने अभी किया वैसे के वैसे ही है यहाँ पर, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो अपन ने मेथड किया यहाँ पर अपन क्या जानते हैं x बराबर क्या होता है z है x प्लस आइटा, z बार है x माइनस आइटा। तो x क्या हो गया z प्लस z बार बाई 2, y हो गया z माइनस z बार 2 आइटा। तो डेल x बाई डेल z क्या हो गया, डेल x बाई डेल z बराबर हाफ डेल x बाई डेल z बार भी हाफ, डेल y बाई डेल z 1/2 आएगा, डेल y बाई डेल z बार माइनस 1/2 आएगा। इस तरह से ये वैल्यू अपन निकालना है, यहाँ रख देंगे। अपने को ये निकालना है तो अपन देखें डेल बाई डेल z, तो डेल बाई डेल z, डेल बाई डेल z क्या होगा, डेल बाई डेल x अपन डेल z प्लस डेल बाई डेल y, डेल बाई बाई डेल z क्या है x और y का फंक्शन। तो डेल बाई डेल x भी रहा, डेल बाई डेल x, डेल x बाई डेल z, डेल x बाई डेल z कितना हो गया हाफ, डेल बाई डेल y, डेल y बाई डेल z 1/2। यहाँ इसको आइटा से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो आइटा स्क्वायर का होगा माइनस यहाँ, तो यहाँ हो गया 1/2 डेल बाई डेल एक्स माइनस आइटा बाई 2 डेल बाई 2 आइटा, आइटा स्क्वायर डेल बाई डेल जेड। इसी तरह निकाले डेल बाई डेल जेड बार, डेल बाई डेल जेड बार क्या है, डेल बाई डेल एक्स, डेल एक्स अपन डेल जेड बार, डेल बाई डेल वाई, डेल वाई बाई डेल जेड की जगह जेड बार आ जाए, कोई चेंज नहीं। डेल बाई डेल एक्स यहाँ लिखिए, डेल बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल जेड बार वही हाफ प्लस डेल बाई डेल वाई, डेल वाई बाई डेल जेड बार माइनस में आइटा बाई माइनस आई 1/2 आइटा। तो वही ऊपर नीचे आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हाफ डेल बाई डेल एक्स, यहाँ जाएगा प्लस 1/2 आइटा बाई 2, ये मान लिया नंबर 1, ये मान लिया नंबर 2। ये है डेल बाई डेल जेड बार, डेल बाई डेल जेड बार, और ये है डेल बाई डेल जेड। अब निकालना क्या है, डेल 2 डेल जेड, डेल जेड बार, इसका मतलब डेल बाई डेल जेड, डेल बाई डेल जेड। तो ये डेल बाई डेल जेड की वैल्यू रखते हैं, हाफ कॉमन ले लेंगे सब में से, हाफ यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये हो गया डेल बाई डेल एक्स माइनस आइटा डेल बाई डेल वाई, और यहाँ से भी हाफ कॉमन आ गया, डेल बाई डेल एक्स प्लस आइटा डेल बाई। तो ये 1/2 ये हो गया 4, इसको 4 को इधर ले लो चाहो तो यहाँ 4 डेल 2 डेल जेड बार बराबर a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर तो -1 प्लस हो जाएगा, तो डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल, तो ये आ जाएगा यहाँ डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर बराबर 4 डेल 2 अपॉन डेल जेड बार। अगर यहाँ पर हम इसमें आगे ये करना चाहें, डेल 2 बाई डेल डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड एफ डैश जेड, इसकी वैल्यू निकालें, क्या है 4 डेल 2 बाई डेल जेड बार लॉग मॉड एफ डैश जेड। दोनों तरफ इसका निकालें, अगर आगे इसका एक्सटेंशन इसकी वैल्यू चाहिए अपने को तो क्या होगी, तो यहाँ पर मॉड एफ जेड, इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको कर दिया 4
डेल टू बाई डेल जेड बार और यहाँ कर दिया हाफ लॉग मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। मॉड जेड स्क्वायर जेड बार, तो ये इसको अपन ने लिख दिया, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, डेल टू अपॉन डेल जेड बार, इससे कैंसिल हो गया लॉग जेड बार क्या हो गया एफ डैश जेड इंटू एफ डैश मॉड एफ जेड स्क्वायर जेड बार। यहाँ पे 2 डेल टू अपॉन डेल जेड बार, तो ये क्या हो गया लॉग एफ डैश जेड इंटू एफ डैश मॉड एफ डैश जेड किसके एफ डैश जेड बार के बराबर। अब log a इंटू बी, log a इंटू क्या होता है log a प्लस log b, तो यहाँ हो गया 2 डेल टू अपॉन डेल जेड बार log एफ डैश जेड प्लस log एफ डैश जेड बार। अब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z बार कांस्टेंट रहेगा, z बार के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z कांस्टेंट रहेगा। तो पहले z बार के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 2 डेल बाई डेल z 0 प्लस इसका क्या तो f डैश z बार और ये हो गया f डैश। अब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z बार कांस्टेंट रहेगा, यहाँ ये z बार ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल स्क्वायर लॉग मॉड एफ डैश जेड बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक दूसरे से रिलेटेड है, आप एक दूसरे आगे से आगे बढ़ते जाएं धीरे धीरे। एक और इसमें यहाँ पर अपन चाहें तो ये देख सकते हैं, जैसे अच्छा मापांक विशेष फलन, अगर कोई फंक्शन है जिसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो फंक्शन भी अचर होगा, उसका फंक्शन भी कांस्टेंट होगा। अगर उसका मॉडुलस कांस्टेंट है तो फंक्शन भी कांस्टेंट होगा। अचर मापांक का एफ जेड विश्लेषिक है और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो यहाँ दिया है, इसका मतलब है कि जो है एफ जेड विश्लेषिक है, एफ जेड का मतलब है u प्लस आइटा, ये विश्लेषिक है, तथा मॉड एफ जेड ये है अचर कांस्टेंट, ये दिया हुआ है। स्थिति अगर है एफ जेड इक्वल टू सी, ये सिद्ध करना है इसका मतलब ये हो गया, अपने को ये बताना है कि एफ जेड यहाँ सिद्ध करना है, एफ जेड बराबर अच्छा एफ जेड बराबर सी, ये दिया हुआ मॉड एफ जेड बराबर ये दिया हुआ। तो मॉड एफ जेड किसके बराबर हुआ, मॉड एफ जेड है u प्लस आइटा बी, तो मॉड एफ जेड क्या हो गया रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर c, ये अच्छा है। इसका मतलब है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। यहाँ अपन ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया आंशिक अवकलन, जैसे 2u डेल u बाई डेल एक्स प्लस 2v डेल v बाई डेल एक्स बराबर 0। x और y के रेस्पेक्ट में दोनों के सापेक्ष अगर इसका आंशिक अवकलन करते हैं तो यहाँ आ जाएगा, एक तो आ जाएगा x डेल u बाई डेल एक्स प्लस u डेल u बाई डेल एक्स प्लस v डेल v बाई डेल एक्स बराबर 0। और y के रेस्पेक्ट में करेंगे इसी तरह इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा u डेल u अपॉन डेल y प्लस v डेल v अपॉन डेल y बराबर 0।
अब क्योंकि फलन क्या करेगा, विश्लेषित नहीं कर, फलन विश्लेषित है तो कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ अपन कोशी-रीमान समीकरण लगा दें। कोशी-रीमान समीकरण क्या थी, CR इक्वेशन ux बराबर b y और uy बराबर -bx, ये यहाँ यूज करें। जैसे इसमें कर लिया तो ये हो गया uy बराबर -bx, तो माइनस यहाँ हो गया u और ये कितना हो गया uy minus bx del v by del x प्लस v del v by del y, v by बराबर कितना है ux मीन्स del u by del x बराबर नंबर 2 इक्वेशन। ये आप क्या करें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर किया तो u स्क्वायर del u by del x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर del v by del x का होल स्क्वायर प्लस 2uv del u by del x del v by del x प्लस इसका स्क्वायर u स्क्वायर del v by del x का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर v स्क्वायर del u अपॉन del x का होल स्क्वायर माइनस 2uv del u by del x del v by del x बराबर 0। तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। del u by del x del u by del x, इनको u del u by del x वालों को एक साथ, del u by del x वालों को एक साथ, तो क्या हो गया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर del u by del x का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर del v by del x का होल स्क्वायर। ये कॉमन आ गया तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर del u by del x का होल स्क्वायर प्लस del v by del x का होल स्क्वायर बराबर 0। अब क्योंकि ये तो अच्छा है, कांस्टेंट है, मतलब u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, c स्क्वायर देखेगा तो क्या चीज a इंटू b बराबर 0, या तो a 0 होगा या b 0 होगा, तो क्या चीज 0 होगी, del u अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस del v अपॉन del x का होल स्क्वायर बराबर 0, ये 0। अब ये किसके बराबर है, अभी अपन ने बताया था f डैश z मॉड ऑफ f डैश z, क्योंकि मॉड ऑफ f डैश z किसके बराबर है, f डैश z किसके बराबर है, del u by del x प्लस आइटा del v, तो मॉड इसका यहाँ पर, इसका मतलब ये अगर मॉड f डैश z बराबर 0, इसका मतलब हो गया मॉड f डैश z बराबर 0, इसका मतलब f डैश z बराबर 0। अब यहाँ इसका इंटीग्रल किया आपने f z कांस्टेंट, तो अगर किसी इसका फलन का मापांक अगर यहाँ पर अच्छा है तो फंक्शन भी अच्छा, तो ये इस तरह के यहाँ पर इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ एक असाइनमेंट क्वेश्चन भी है जो आप अपने ग्रुप में यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, ये एक दो अपन यहाँ पर ज़्यादा तो ये चल नहीं रहा। यहाँ देखें अगर अपन ये असाइनमेंट क्वेश्चन अगर अपन देखें, असेसमेंट क्वेश्चन यहाँ पे अपन कर सकते हो, आप अपने ग्रुप में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लिया ये दे रखा है u माइनस बी बराबर e की पावर y
माइनस कॉस एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉस एक्स। ये आप यहाँ कर सकते हो असाइनमेंट क्वेश्चन, इसमें यू माइनस वाई दिया हुआ है। इस तरह से आप यहाँ पर और भी चाहें तो एक दो और क्वेश्चन अपन इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये है e की पावर x cos y, प्रसंगवादी फलन है, या cos x cos हाइपरबोलिक y cos x cos हाइपरबोलिक y। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं अपने ग्रुप के अंदर। और थैंक यू वेरी मच।